गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल साधारण मनुष्य के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है जो समाज के विभिन्न तबकों में रहते हैं। इस कहानी में हम एक विशेष प्रसंग की चर्चा करेंगे जो भगवान बुद्ध के महान शिष्य आनंद तीर्थ और एक वेश्या के जीवन को दर्शाती है। यह कहानी प्रेम, त्याग और आत्मज्ञान की गहराइयों को छूती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र एक वेश्या थी जिसका नाम कौशल्या था। कौशल्या एक बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान महिला थी जो शहर में अपनी सुंदरता और नृत्य कला के लिए जानी जाती थी। हालांकि उसकी स्थिति समाज में अधिक सम्मानित नहीं थी और वह अक्सर भेदभाव का सामना करती थी। कौशल्या के मन में भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति जिज्ञासा थी। उसने सुना था कि बुद्ध ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है और उन्हें दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। उसने मन ही मन सोचा, क्या मुझे भी अपने जीवन में बदलाव लाने का अवसर मिलेगा? एक दिन कौशल्या ने अपने मन में तय किया कि वह भगवान बुद्ध से मिलने जाएगी। वह बुद्ध के आश्रम में पहुंची जहां आनंद अन्य शिष्यों के साथ बुद्ध की बातें सुन रहा था। कौशल्या की सुंदरता और नृत्य कला ने सभी के ध्यान को खींचा, लेकिन आनंद ने देखा कि कौशल्या के चेहरे पर एक उदासी का भाव था। आनंद ने कौशल्या से पूछा, हे वेश्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें बुद्ध की शिक्षाओं की आवश्यकता है? कौशल्या ने संकोच से कहा, मैं केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हूँ, लेकिन मेरे मन में एक गहरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाऊं। क्या मुझे बुद्ध की शिक्षाएं अपनाने का अवसर मिलेगा? आनंद ने कौशल्या को बुद्ध के पास ले जाकर के कहा, हे बुद्ध, यह वेश्या आपके पास आत्मज्ञान की खोज के लिए आई है। बुद्ध ने कौशल्या की आंखों में देखा और कहा, हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की क्षमता होती है। यदि तुम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती हो तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। कौशल्या ने अपने दिल की बात कहने का साहस किया और बोली, हे बुद्ध, मैं जानती हूँ कि मेरी स्थिति समाज में अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन में सच्चाई और प्रेम के खोज में हूँ। क्या मुझे आप मार्गदर्शन करेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम और करुणा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली है। यदि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगी और अपने कार्यों में प्रेम को शामिल करोगी तो तुम निश्चित रूप से अपने जीवन में बदलाव ला सकती हो। बुद्ध ने कौशल्या को ध्यान की साधना करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हें अपने मन की गहराइयों में जाने और अपने भीतर के डर और संकोच को पहचानने में मदद करेगा। कौशल्या ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और निश्चय किया कि वह ध्यान की साधना करेगी। आनंद ने भी उसे समर्थन देने का आश्वासन दिया। कौशल्या ने ध्यान करना शुरू किया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। ध्यान में बैठते हुए उसने अपने भीतर के डर और संकोच को पहचानना शुरू किया। उसने समझा कि उसकी पहचान केवल उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं है, बल्कि अंदर की गहराई से है। आनंद ने कौशल्या की साधना में मदद की। उन्होंने उसे ध्यान के विभिन्न विधियों के बारे में बताया और उसे प्रोत्साहित किया कि वे अपने भीतर की आवाज को सुने। कौशल्या ने आनंद और बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद कौशल्या ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया। उसने अपने पुराने जीवन की आदतों को छोड़ दिया और एक नई पहचान बनाने का प्रयास किया। उसकी नृत्य कला अब केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि उसे ध्यान और प्रेम का साधना बना लिया। कौशल्या ने अपने नृत्य प्रस्तुति में प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना शुरू किया। लोग उसके नृत्य को देखने आने लगे और उसकी प्रेरणा से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। आनंद ने कौशल्या के परिवर्तन को देखा और उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और इसे समाज का उत्थान करने के लिए उपयोग में लाया। यही असली ध्यान है। कौशल्या ने आनंद का आभार व्यक्त किया और कहा, आपकी शिक्षाएं और समर्थन ने मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है
मैं सच्चे रूप में एक साधिका बनना चाहती हूँ। कौशल्या की नृत्य प्रस्तुति ने गांव में एक नया बदलाव लाया। लोग ध्यान करने लगे, आत्मज्ञान की खोज में जुट गए और करुणा के महत्व को समझने लगे। कौशल्या ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मकता की दिशा लाई। गांव में अब एक नया वातावरण था, जहां लोग प्रेम, करुणा और एकता के साथ जीने लगे थे। कौशल्या ने अपनी कला के माध्यम से समाज में जो बदलाव लाया, वे सभी के लिए प्रेरणादायक था। एक दिन कौशल्या ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैंने अपने भीतर की शांति को पहचान लिया। अब मैं अपनी नृत्य कला को समाज के उत्थान के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। क्या मैं इसे एक साधना के रूप में कर सकती हूँ? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल। यदि तुम अपनी कला को करुणा और प्रेम के साथ जोड़ती हो तो तुम एक महान साधिका बन जाओगी। कौशल्या ने अपने जीवन के उस भाग को त्याग दिया जहां वह केवल एक वेश्या के रूप में जानी जाती थी। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह नृत्य के माध्यम से लोगों में प्रेम और करुणा का संदेश देने लगी। उसकी प्रस्तुति में अब केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि जीवन का सच्चा उद्देश्य भी था। उसने समाज को यह सिखाने का प्रयास किया कि सच्चा प्रेम और करुणा हमारे भीतर की शक्ति है, जिसे हमें पहचानना होगा। तो अब पहुंच गए हैं इस कहानी के निष्कर्ष पे। गौतम बुद्ध और आनंद तीर्थ के माध्यम से कौशल्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव की क्षमता होती है, चाहे हमारी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें और प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलें, तो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कौशल्या की यात्रा यह दर्शाती है कि जीवन में सच्ची सुंदरता बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक विकास, करुणा और प्रेम से आती है। आनंद और बुद्ध की शिक्षाओं ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया, जिससे उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। कौशल्या की ये यात्रा हमें ये साबित करती है कि हर व्यक्ति में एक विशेष क्षमता होती है, जिससे पहचान करके समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भगवान बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।